अरविंद केजरीवाल को गली गली में चोर कहा जा रहा है। आप जाके कहीं भी गली में कह दीजिए गली गली में शोर है, तो दूसरी लाइन यही सुनने को आती है। लेकिन अभी बीजेपी को मत बोलने दीजिए, अभी ये स्टडी करने की ज़रूरत है कि कोर्ट ने क्या कहा है। अरविंद केजरीवाल जी स्वयं अपनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए कोर्ट चले गए सवालों का जवाब देने के पहले। इसका मतलब उनको पता था कि हमारा जैसा भ्रष्टाचार है हम नहीं बच सकते, शायद कोर्ट हमको बचा ले क्योंकि हम सीएम हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने, कोई लोअर कोर्ट नहीं कि और ऊपर जाने की संभावना हो। हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस ने कहा कि हम आपकी गिरफ्तारी नहीं रोक सकते और आप अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, हमको ये आश्चर्य हो रहा है प्रूफ देखने के बाद। तो पहला पॉइंट कि अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट ने ऑलमोस्ट कह दिया है कि आप कट्टर करप्ट हो। अब दूसरी बात आते हैं कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अपराधी का अपराध कम हो जाता है? तो कोई भी कर सकता है। इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, उनकी पत्नियां आ सकती हैं, लेकिन सवाल है कि पत्नियां ही क्यों आ रही हैं? दिल्ली के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? पत्नी ही क्यों आ रही हैं? सुनीता जी ही क्यों आ रही हैं? क्या दिल्ली के लोगों को आज व्हाट्सएप नंबर देने की जरूरत पड़ गई जब आपके लिए कोई आ नहीं रहा है? क्या उस दिन आपको व्हाट्सएप देने की जरूरत नहीं थी जिस दिन दिल्ली के लोग नाले बजा रहे हैं, बुजुर्गों के पेंशन बंद हो गए 2018 से, गरीबों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, दिल्ली की जमुना जी प्रदूषण के चरम पे पहुंच गई, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई। उस दिन आपको व्हाट्सएप नंबर देने की आवश्यकता नहीं थी सुनीता जी। आज दिल्ली की जनता इतनी खुश है क्योंकि जिस दिन शराब की दुकानें खोल रही थी ना, बहनें माताएं सड़कों पे आ करके चिल्लाती थी, रोती थी, तब तो आप अपने शीश महल का दरवाजा भी नहीं खोलते थे। आज आप व्हाट्सएप नंबर बांट रही हैं। अब आपको आशीर्वाद नहीं, अब दिल्ली की जनता अपने दुखों से आज ही जाकर आपके लिए शाप दे रही है। उस शाप का परिणाम है और कानून अपना काम कर रहा है। क्या ये इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है? 100%। और ये इमोशनल कार्ड तब है जो कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि कभी उनके पिताजी की तस्वीर दिखाई जाती है, कभी कुछ दिखाया जाता है। देखिए, जब उनके परिवार का, उनके बच्चों का उनका पिता ही नहीं केयर करता है, जब पिता ही अपने बच्चों की झूठी कसम खा लेता है कि हम किसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे और अपने बच्चों के जान का दुश्मन बन जाता है, मनोज तिवारी को और बीजेपी को प्रार्थना करनी पड़ती है, हे महाकाल इस झूठे आदमी के झूठी कसम का फल इनके बच्चों को मत देना। मैं सरेआम कह रहा हूं, हम बच्चों को सजा देने के हक में नहीं है, लेकिन जिसने पाप किया, जिसने दिल्ली को, आज किसी गली में चले जाइए गंदा पानी, नाले का पानी आता है। और 2018 के बाद भैया मेरे इस लाइन को ध्यान से समझें कि 2018 के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा जरूर कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, लेकिन बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया। कौन आपको आशीर्वाद देगा? सुनीता जी, आशीर्वाद उसको मिलता है जो अपने लोगों के लिए जीता है। अरविंद केजरीवाल राजमहल बना के घुस गए। उस दिन आपको व्हाट्सएप नंबर देने की आवश्यकता नहीं थी। आओ आओ देख लो, बड़ा गरीब का घर है, घुस जाओ भाई, हमारा दरवाजा खुला है। उस दिन तो आप लाठी मार रहे थे कोई आता था तो आज के स्थिति में उनका व्हाट्सएप नंबर देना, ये इमोशनल कार्ड खेलना, इस बात को दर्शाता है कि वो परेशान इस बात के लिए हैं। अरविंद जी शायद अभी कोर्ट में आए थे ना, तो बोले होंगे सुनीता जी से कि तुम कुर्सी पर बैठ गई हो, वो तो ठीक है, मैं भी पार्टी के लोगों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको मान ले, लेकिन पार्टी मान ही नहीं रहे हो। पार्टी सुनीता जी को मानने को तैयार नहीं। आपके अंदर अंदरूनी जो सत्ता संघर्ष चल रहा है वो मनोज तिवारी से मत पूछिए। आतिशी जी जब बैठती हैं तो अगल बगल झंडा क्यों नहीं होता है? सुनीता जी बैठती हैं तो अगल बगल झंडा क्यों होता है? सुनीता जी उसी कुर्सी पे बैठने के अधिकारी हो जाती हैं, अरे वैसे ही कुर्सियां कम से कम आतिशी जी के लिए, सौरभ के लिए लगा देते। इस सत्ता संघर्ष का परिणाम बहुत भयंकर होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अब लोकतंत्र नहीं राजतंत्र के पथ पे हैं। सर, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी आईटी की कार्रवाई का रिस्पॉन्सिबल बीजेपी को बता रही है। 1800 करोड़ रुपए का लगभग जो है जुर्माना लगा है उनकी पार्टी पर, और जिम्मेदार बता रहे हैं कांग्रेस बीजेपी को। देखिए, हम
जो हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कार्य देखते हैं, हम विपक्ष से भी सुझाव लेते हैं। कई बार हम बार बार कहते हैं हमारी पार्टी के नेता मोदी जी कि विपक्ष कोई अच्छा सुझाव दे तो हम मान लेंगे। अभी उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया कि सबकी जांच होनी चाहिए और जांच हो गई तो फंस गए हैं। हम क्या करें? जो कानून है बीजेपी पर भी लागू होगा, आम आदमी पार्टी पर भी लागू होगा और कांग्रेस पर भी लागू होगा। कांग्रेस को लेकर के वकीलों ने शिकायत की है। लगभग 600 वकीलों ने एक पत्र जाहिर किया है कि उनको लगातार दबाव दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस आज तक यही काम करती रही है। प्रेशर बनाओ, ब्लैकमेल करो, महिलाओं के प्रति अपशब्द बोलो, कोई चुनाव लड़ने एक्ट्रेस आए तो उसके चरित्र पर और उसके लिए ऐसी ऐसी बातें कह दो। ये कांग्रेस का परिचय है। वो दबाव निश्चित बना रही होगी, लेकिन वकीलों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब इस देश में दबाव नहीं बल्कि देश के प्रति भाव चलेगा। आज इंडिया गठबंधन मुख्तार अंसारी मामले पर बीजेपी को घेर रहा है कि भाई वो जेल में कोई सुरक्षित नहीं है और वो स्लो पॉइजन देके मारा जा रहा था। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, उनकी पूरी घटना पे जांच बैठ गई है। उनके बॉडी का आज पोस्टमार्टम हो रहा है। इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों में नहीं जाना है। मुझे लगता है कि या तो अभी तक आ गया हो या थोड़ी देर में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। ये एक दुर्घटना हुई है, उसकी पूरी जांच होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।